हेलो एवरीवन। तो आज है जन्माष्टमी वाला दिन और आज ना बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी दिन में। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस और ऑफिस से फिर वो भगवान जी का सब काम करते करते जब घर पे आए तो 3:30 पौने 4 बज गया था। और उसके बाद फिर वो आते ही ना किचन में लग गए। तो वो किचन में क्यों लगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो हमारे यहाँ पे ना जन्माष्टमी के दिन पूरा भोग बनता है और वो ठाकुर जी को भोग लगता है रात को 12 बजे जब हम उनकी पूजा करते हैं तब। तो उसमें बनती है खीर पूड़ी और 2 तरह की सब्ज़ी होती है और कचौड़ी होती है। एक मिक्स ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई बनती है जिसको ऐसे चाशनी बना के उसमें जमाया जाता है। उसमें गोंद वगैरह और नारियल वगैरह सब डाला जाता है। पंजीरी बनती है, पंचामृत बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज ना मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे। उन्होंने अपने ऊपर लिया था पूरा का पूरा टेंडर कि मैं सब कुछ बनाऊँगा। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि आज ना मैं भगवान को भोग बना के मैं खुद से भोग बना के नहीं उनको भोग लगा सकती थी। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मुझे बोला कि पंचामृत और पंजीरी बना लेना, बाकी सब चीज़ें भोग मत लगाना पर बना जरूर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बाकी सब चीज़ें बना देती हूँ पर वो भोग नहीं लगेगा, तो पंजीरी और पंचामृत जो भोग लग सकता है वो चीज़ें 2 चीज़ें आप बना देना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ओके। पर जब तक वो घर पे आया तब तक उनका मूड चेंज हो गया था और उन्होंने बोला नहीं, पूरा खाना मैं बनाऊँगा और पूरे खाने का भोग लगेगा। मेरे हस्बैंड ना कभी भी भगवान जी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाते किसी भी चीज़ में। तो उन्होंने बताया तीनों गैस पे कंटिन्यू मैं उनको बताती गई जल्दी जल्दी करो, क्योंकि बच्चों को मैंने सुला दिया था ताकि वो आराम से काम कर सकें। तो मैंने उनको फटाफट फटाफट अपने तीनों बर्नर्स ऑन करवाया और इस पे ये करो, इस पे ये करो, ऐसे करके उनको जल्दी जल्दी खाना बनवाया। और उन्होंने ना सब चीज़ें बना दी थी। और एंड में फिर पूड़ी और कचौड़ी की बारी थी, तो पूड़ी अभी हो रही थी और इसके बाद फिर कचौड़ी बनाएंगे। और फिर जो ये इतना भी बिखरा हुआ है ना वो सब मैं समेट दूँगी। पर एक बार वो भगवान जी का खाना बना के यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे ना पूड़ी बन गई थी, उसके बाद कचौड़ी बनने वाली थी और मेरे हस्बैंड ने बाकी सब चीज़ें बना के रख दी थी। और फिर उसके बाद उनको ना भगवान जी की पूरे डेकोरेशन, भगवान जी को रेडी करना, वो सब काम भी खुद अकेले करना था। तो उनके ऊपर आज बहुत सारा काम था। सुबह पहले अपना पूरा ऑफिस किया, उसके बाद ये सब काम। तो सारा खाना लेके वो इधर आ गए थे और मैं किचन में फिर अपना काम कर रही थी। और फिर उन्होंने भगवान जी के लिए खुद से माला बनाई, उनके फूल अलग करे, उनको जो फूल नीचे चढ़ाने थे ऊपर चढ़ाने थे सबको सेपरेट आउट किया, सब लेके आया, खुद से उनके लिए माला बनाई, सब काम खुद किया। और इस बार ना हमारे भगवान जी के कपड़े हमने मार्केट से नहीं खरीदे थे, डिज़ाइन करवाए थे। तो एक अंकल हैं जो कि मंदिरों में पोशाक बनाते हैं, तो वो अंकल को मेरे हस्बैंड बुला के लाए थे घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मंदिर जाते हैं तो वो उन अंकल को जानते थे। तो अंकल भी आ गए। फिर अंकल ने घर पे आके बोला आपके भगवान जी तो बहुत छोटे से हैं, आपका मंदिर भी बहुत छोटा सा है। बट अंकल ने बिल्कुल भी उफ बट कुछ नहीं किया और ना साइज़ लेके गए, वो प्रॉपर मेज़रमेंट्स और सब चीज़ें उन्होंने बना के हमें बहुत ही जल्दी दे दी। और ना मतलब अंकल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि हमारे मंदिर में कहाँ राउंड है, कहाँ कट है, उसके अकॉर्डिंग भगवान जी की गादी और उनके पीछे भी लगाने का वो सब रेडी करके दिया। तो ये 3 ड्रेसेस रेडी होके आई थी। तो मेरे को जो फर्स्ट वन था ना जो ऑरेंज, जिस पे बहुत सारा वर्क हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज आप वो वाला ड्रेस पहनाना, बाकी ये ड्रेसेस फिर हम बाद में पहना देंगे। और अभी 6 दिन तो हमारे भगवान जी नहाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी छठी होगी उसके बाद वो नहाएंगे, तो अभी 6 दिन वो उसी ड्रेस में रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैंने उनको बोला वो वाली ड्रेस पहनाओ। तो ये थी हमारे ठाकुर जी के नीचे बिछाने वाली गादी जिस पे वो बैठेंगे। और इसके ऊपर फिर जाएगी ये बेडशीट जो कि स्पेशली उनके लिए बनी है। तो ये प्रॉपर वाइट कलर की, क्योंकि वाइट कलर ठाकुर जी को बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। वाइट कलर जो है वो पीस का भी एक सिंबल है, तो इसलिए वाइट कलर का सब कुछ हमने बनवाया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सब चीज़ों को सेट करने में लगे हुए थे। उनका जो पीछे का पिछवाई है, वो नीचे की गादी, सब कुछ। और अद्विक का इतना बीच बीच में ये क्यों है, किस लिए है, भगवान जी को ये ड्रेस क्यों पहना रहे हो, वो क्यों पहना रहे हो, ये नया ड्रेस है क्या, वो पुराना है क्या, वो बाद में पहनेंगे क्या, इतने क्वेश्चंस कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, इवन हम भी बचपन में शायद ऐसे ही थे कि अपने पापा को इरिटेट कर देते थे जिस दिन काम होता था उस दिन। तो मेरे हस्बैंड बेचारे सुबह से लगे हुए थे। इवन पता है बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ऐसे देखा है कि वो खुद भी इतना इनिशिएट नहीं लेती कि हम सारा काम कर लेंगे सिंगल हैंडेड, जिनके घर पे नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ने सिंगल हैंडेड सारा काम किया, उस चीज़ के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। और इस तरह से हमारे ठाकुर जी की आसन तैयार हो गया था बैठने के लिए। बस अब ठाकुर जी को स्नान करा के उनको इस पे बिठाना था। तो यहाँ पे फिर बीच में ना बेबी के साथ खेलने लग गए थे। तो ये बेबी का मुकुट ना, जब जो लेफ़्ट ओवर फ्लावर्स थे ना, मैंने इनको बोला मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसके लिए हमने कॉस्ट्यूम लिया नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा, उसको ये सब पहना के ताम झाम करके उसको परेशान करना था। तो मैंने इसलिए छोटी सी पगड़ी बनाई थी। मैंने कहा बस इसको ये पहना के इसकी फ़ोटो लेंगे। तो ये हमारे ठाकुर जी का टॉवल है जिसपे उनका नहाते हुए पिक्चर है, एक्चुअल में नहाते पिक्चर है। तो वो उससे उनको नहलाया, उनको रेडी किया और इस तरीके से वो अपने सुंदर से मंदिर में बैठ के तैयार हो गए थे। और ये सारा डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने किया था। सब चीज़ें, एक एक चीज़ वो छाट छाट के लाए थे कि ये चीज़ इस बार लगानी है, वो सब।
और यहाँ पे ना ये बेबी बार बार है ना अपनी पगड़ी को हटा दे रहा था, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसको पहनना। पर मैं भी कहाँ मानने वाली थी, मैं भी उसकी माँ हूँ, तो मैंने उसको पहना दिया। फिर यहाँ पे हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे आरती। और ये आरती होती है 12 बजे, जब भगवान जी पूरे रेडी हो जाते हैं। अगर पहले भी रेडी हो जाते हैं तो पूजा जो है वो 12 बजे ही स्टार्ट होती है। और ये हमारे घर में ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। तो 12 बज गए थे एंड वी आर ऑल सेट फॉर पूजा। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी की। श्री कृष्ण शरणम त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव सर्वं गोविंदाय नमो नमः। पूरा करना है। अभी का दर्शन करा दो भगवान जी के प्लीज। ओ वाओ। कृष्ण के दर्शन करा दो। कृष्ण दिखा दो। चला कृष्ण। हाय गाना। फिर काटूंगा मैं अभी करूंगा। फिर काटूंगा। अद्विका को तो ना आज बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको कोई सोने के लिए नहीं बोल रहा था। उसको सोने में इतना आलस आता है ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको अगर हम लोग सोने को बोल देते हैं तो उसको तो फुल ऑन मज़ा आ रहा था, क्योंकि आज उसको बहुत लेट नाइट जगने को मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों की आरती हो गई थी और फिर हमने सही भगवान का अच्छे से जयकारा लगाया और बेबी को भी आरती वगैरह दी। उसके बाद ना अद्विका ने अपनी पता नहीं कौन सी आरती गाना स्टार्ट किया था, हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया ना तो प्लीज़ बताना कि उसने कौन सी आरती गाई थी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसने क्या गाया क्या नहीं गाया। कभी कभी वो क्या बोलती है ना, हमको खुद को समझ में नहीं आता। तो अगर आप समझ पाओ ना तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि उसने क्या बोला, ठीक है। तो सुनो ये उसकी आरती। श्री गोविंद देव जी की जय, श्री गोपीनाथ जी की जय, श्री मथुरा जी की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। खापू भरे भी जाती क्या करे भी आता क्या करे बुआ रे दीदा भी ना पूरी की चारा पट्टी बेचारी मिटा हुआ फिर बिना बना बेटी आ बताओ वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। अद्विका की आरती को ना उसके भाई ने बहुत इन्जॉय किया। समझ में आया तो प्लीज़ बताना। तो मैं ना जब अभी वॉइस ओवर डाल रही थी ना, तो मैंने देखा कि है ना मेरे हस्बैंड का ड्रेस और ठाकुर जी का जो बैकग्राउंड है वो एकदम मैच हो रहा है, मतलब सेम थीम, एग्जैक्ट सेम। तो मेरे को पहले उस टाइम पे मैंने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की थी। जब मैं वॉइस ओवर डाल रही थी तो मैं अच्छे से देख रही थी वीडियो को, तब भी मैंने देखा अरे ये तो एकदम सेम सेम पहना। और यहाँ पर मैं बेबी की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करी थी, वो बिल्कुल मूड में नहीं था फ़ोटो क्लिक करवाने की, उसने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई। तो बस फिर यहाँ पर पूजा हो गई थी। हमने ठाकुर जी को हाथ जोड़ के उनको सोने के लिए तैयार कर दिया था। और फिर क्योंकि अभी ना 1:15 बज गया था, दोनों बच्चों को सुलाना था और हमें खाना खाना था, तो हमने कहा ठाकुर जी को तो सुला देते, उनको क्यों जगाएं। तो जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।